हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन में हमने अभी तक शकीर अहमद बुक से 5 क्वेश्चन किया है। छठे से आगे करना है और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट को भी हम लोगों ने सीखा था इसमें, जो शुरू में हमने बताया था क्वेश्चन बुक को शुरू करने से पहले। वो 4 कंसेप्ट जो था दोस्तों, अगर उसको आप बेस मान लीजिए और उसको आप अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए ना, तो कभी भी फ्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप जान ले कि ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, एकदम आप सेकेंड के अंदर करोगे, मेरी गारंटी है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, और अगर अंत में आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप मैक्सिमम 50 लाइक तो देंगे ही देंगे। तो 50 लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं और आगे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है दोस्तों, देखते हैं। 5 तक हो चुका है, छठा। निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन जो हमारा है ये दिया गया है, इसमें कौन सा फ्रैक्शन बृहत्तम है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन है हम उसे लिख रहे हैं 219/337, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन है 221/335 और तीसरा ऑप्शन है 217/339 और चौथा ऑप्शन हमारा है दोस्तों, ध्यान देंगे, चौथा ऑप्शन है 215/341, ठीक ना। हमने आपको बताया था, रूल में हमने लिखा था कि ऊपर जो हमारा ये छोटा होना चाहिए, हमारे अंश का जो मान है वो हर से छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंट निकाल लेंगे तो 337 में से 219 को घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 118। यहाँ घटाएंगे 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 114 इनका डिफरेंस आया, ठीक ना। और यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 122 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 126। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसके आगे आपको कुछ करना नहीं, आपका आंसर यहीं आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे 219, 301, 221, 217, 215, ज़्यादा बड़ा संख्या में डिफरेंस नहीं है और इधर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब समझ लीजिए ये 220, इसको हम अप्रोप्रिएट लगभग 220 मान लेते हैं। अगर 220 को 114 से भाग देंगे तो बड़ा मिलेगा कि 126, 122, 118, तो सबसे बड़ा क्या मिलेगा इसमें, क्योंकि इसका मान सबसे छोटा और ये लगभग में सारे वैल्यू हैं, तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा वैल्यू होगा 221/335 का। और सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका सबसे मान छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा 215/341। लेकिन कब दोस्तों, जब ये लगभग वाले वैल्यू में हो, 215, 217, 219, 221, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो तब। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 7 नंबर ये रहा। कहता है दोस्तों, निम्न में से सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है। तो 2 भिन्न का मान यहाँ दिख रहा है तो हम दोनों लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 5/6 और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास होगा, हम उन तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी लिखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला 7 का, हमने 2 ऑप्शन पीछे वाले लिखा है और तीसरा ऑप्शन है हमारा 6/7, चौथा ऑप्शन है 2/3 और पाँचवा ऑप्शन है हमारा दोस्तों 4/5। इसमें क्वेश्चन जो पूछा था, अगर याद हो आपको, तो इसमें सबसे न्यूनतम वैल्यू किसका होगा वो पूछा था दोस्तों। न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, तो रूल नंबर 4 था कि अंश हमारा छोटा होता है। देखिए 3 छोटा है 4 से, 6 छोटा है 7 से, 5 छोटा है, 2 छोटा है, 4 छोटा है। तो इसमें क्या करते थे, इनका डिफरेंस निकालते थे। किसका क्या करते थे दोस्तों, इनका डिफरेंस निकालते थे। तो 4 में से 3 गया 1 और 1 से 3 में भागा देंगे तो इसका मान 3, 7 में से 6 गया 1, 1 में 6 से भागा देंगे तो 6, 6 में से 5 गया 1 तो इसका मान 5, 3 में से 2 गया 1, 1 में 2 से भाग देंगे 2 और 5 में से 4 गया 1, 1 में 4 से भाग देंगे तो 4। अब इसमें जिसका मान बड़ा आया वो बड़ा फ्रैक्शन होगा और जिसका मान छोटा आया वो छोटा फ्रैक्शन होगा दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे सबसे छोटा मान आया है 2/3 का, सबसे छोटा मान आया है 2/3 का।
ठीक ना। तो सबसे छोटा मान अगर 2/3 का आया है यानी 2, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा 2। एक रूल हम यहाँ पर और बताना चाहते हैं आपको दोस्तों कि अगर इनके डिफरेंस समान हो, ठीक ना, अगर इनके डिफरेंस जैसे 4 में से 3 गया 1, 6 में से 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अगर इनके डिफरेंस समान हो और अंश जो हो वो छोटा हो हर से, अंश अगर छोटा हो हर से, तो जो अंश छोटा होगा वो छोटा मान हो जाएगा और जो हर बड़ा हो, जो अंश बड़ा होगा यानी इसमें सबसे बड़ा हर अंश कौन है ये, तो सबसे बड़ा मान हो जाएगा। कब? जब हमारा डिफरेंस यानी इनके बीच का जो अंश और हर का अंतर है वो बराबर होगा तब। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, फिर लिखेंगे 12/18, दूसरा ऑप्शन है 15/65, तीसरा ऑप्शन है 17/68 और चौथा ऑप्शन है 19/114। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इसमें डिफरेंस वाला प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? क्योंकि इसमें तो डिफरेंस ठीक है, 18 में से 12 गया 6, 6 से भागा दे देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा आ जा रहा है, 50 के लगभग आ जा रहा है। यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट हो कि डिफरेंस वाला रूल ज़्यादा दिक्कत दे आपको, तो एक और छोटा सा कंसेप्ट आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप क्या करो, 12 से 18 में भाग लगा लो। तो 12 से 18 में भाग लगाने के लिए आप इसको पहले काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 2 में 3 से भाग लगाओगे तो ऊपर 1 बचेगा और 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 0.02 बचे 10 यानी 1.5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ भी काट लो, अगर कटता है तो 5 तिया 15 और 5 से कटेगा 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5 और पंतिया 15 यानी 13 पचे 65। 3 से काट लो तो 1 बटा कितना होगा, 3 चक 12 और 1 बचेगा तो 3 तिया 9, लगभग 4.3 हो जाएगा। इसे भी काट लो, 17 चक 68 लगभग 1/4 हो जाएगा दोस्तों। इसे भी काट लो, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चक 96, 19 पचे 95, 19 छक 14 हाथ से, ये भी कट जाएगा 6 मरतबे ना, तो 19 छक 14 हाथ से यानी 1/6। हमने रूल नंबर 2 या 1 में बताया है, आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अंश बराबर हो, ठीक ना दोस्तों, अगर आपका अंश क्या हो, बराबर हो, ध्यान से समझेंगे बात को, अगर आपका अंश बराबर हो, अगर आपका अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो हमें इसमें सबसे न्यूनतम भिन्न चुनना है, यानी सबसे छोटा। तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा चूँकि इसका हर सबसे छोटा है, और सबसे छोटा कौन होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हर है 6, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 19/114 यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित भिन्नों में से कौन 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा हो, यानी 1/3 से बड़ा हो और 7/8 से छोटा हो। कौन सा भिन्न का मान जो होगा इनके बीच में होगा, यानी 1/3 से बड़ा और 7/8 से छोटा। हमारे पास इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों 1/4, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 23/, ठीक ना, 23/24, पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तीसरा ऑप्शन होगा 11/12 और चौथा ऑप्शन होगा यानी डी नंबर ऑप्शन होगा 17/24, ठीक ना। अब हमें आंसर बताना है। अब पहले तो आप 1/3 को क्लियर कर लो कि दशमलव में इसको बदल देते हैं, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 3 में से 1 गया 2, अब 1 में 2 से भाग पड़ेगा, चूंकि अंश अगर हमारा छोटा हो तो ये कंसेप्ट फॉलो करता है, और सब में हम देख रहे हैं कि अंश हमारा छोटा ही है। तो 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 0.5 आएगा, और 8 में से 7 या 1 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 आएगा। अब हमें क्या देखना है दोस्तों कि 0.5 और 7 के बीच का जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अब 4 में से 1 गया 3, अब 1 में 3 से भाग दोगे तो 0.333 आएगा। अब 0.3 0.5 से तो बड़ा नहीं होगा, यानी आंसर ये नहीं होगा। अब 24 में से 23 गया 1 में 23 से भाग लगाएगा तो आपका 23 आएगा। अब जो 7 से छोटा तो है नहीं, तो ये भी
आंसर नहीं होगा। 12 में से 11 गया, यानी एक में 11 से भाग दीजिएगा तो आपका 11 आएगा। 11 का मतलब 7 से बड़ा है, 7 से छोटा नहीं है। अब निश्चित तौर पर हमारा आंसर ये होगा। 17 में से 24 गया, 24 में से 17 घटाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा ना दोस्तों, ठीक ना। अब 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। तो 2 पॉइंट समथिंग 0.5 से बड़ा भी है और 7 से छोटा भी है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर डी, यानी 17/24 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों कि 13/17, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, ठीक ना। 13/17, 19/23 और 37/41 के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, यानी इन तीनों के बारे में एक 4 स्टेटमेंट है। क्या कहा जा सकता है उन चारों स्टेटमेंट में? कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो इन चारों स्टेटमेंट को सही करने के लिए या गलत करने के लिए या कौन सही होगा उसके लिए सबसे पहले हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ सारा में देखिए अंश छोटा है, रूल नंबर 4 जो हमने कल बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था। 17 में से 13 गया 4, अब 4 से आप इसमें भागा लो, 4 तिया 12, ठीक ना। 4 से भागा दो 13 में, तो 4 तिया 12, 1 बचा, नहीं लगेगा, 0.0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी इसका मान आ गया इतना। अब 19 में से 23 गया दोस्तों, 19 4 23, फिर 4 से भाग लगाओ। अब यहाँ 37 में से 41 गया, 37 और 4 41। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने अभी आपको बताया था कि अगर डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा और जो छोटा वैल्यू होगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। अभी जस्ट हमने शुरू में ही बोला था, नहीं बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। अगर अंश छोटा हो हर से और सारे का डिफरेंस बराबर हो जाए, तो अगर अंश बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और छोटा है तो सबसे छोटा भिन्न होगा, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा भिन्न होगा ये, सबसे बड़ा भिन्न होगा ये, और बीच में होगा ये। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें कहा जा सकता है निश्चित रूप से कौन, कि 37/41 सबसे बड़ा है। हाँ, तो सबसे बड़ा है, सारा पढ़ लेते हैं। 13/17 सबसे बड़ा है, गलत, ये गलत हो गया। 19/23 बाकी दोनों के का मध्य है, 19/23 बाकी दोनों का मध्य है, तो हाँ इन दोनों के मध्य है, ये भी सही है। सब बराबर है, नहीं, ये गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक ना, ये गलत हो गया। सब बराबर नहीं है, क्योंकि ये मध्य में है, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में तो ये नहीं आएगा, इनके बीच में पड़ता है, लेकिन बाकी दोनों के का मध्य है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का मध्य हो एग्जैक्ट, ये बराबर नहीं है। यानी सबसे सटीक तौर पर हम कह सकते हैं कि 37/41 सबसे बड़ा भिन्न है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है दोस्तों। 11 नंबर का देखते हैं, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि 4/5 और 13/15 और 17/20 और 19/25 में ये 4 जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या, यानी जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो, उन दोनों को आप जोड़ दो, उन दोनों को आप जोड़ दो। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। तो इसके लिए 4 में से 5 क्या कितना होगा दोस्तों? इसके लिए क्या होगा, 4 में से 5 गया 1, डिफरेंस 1 आ गया। अब 1 में 4 से भागा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक ना। 4 में भागा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 15 में से 13 गया तो 2, अब 2 में 13 से भाग देंगे तो 6.5 आ जाएगा। 2 से भागा दिया तो कितना गया, 6.5। और 20 में से 17 गया 3, 3 में भागा दीजिएगा तो 3 पचे 15, 2 बचेगा 0, 3 छक 18, ठीक ना। अब 19 में से 25 गया, यानी 6, 6 तिया 18, ठीक ना, 6 तिया 18 समथिंग। यानी आप यहाँ से अब देख सकते हो कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकल कर के आया 13/15 और सबसे छोटा फ्रैक्शन 3 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन निकल कर के आया 19/25। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आ गया आपका 13/15 और सबसे छोटा फ्रैक्शन आ गया 19/25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा दोस्तों, ठीक ना, 75 होगा। 15 पचे 75, 25 तिया 75। अब 15 पचे और 13 पचे 65, ठीक ना,
15 पचे 75 और 13 पचे 65, 25 तिया 75, 19 तिया 57, ठीक ना। जोड़ दिया अब हमने इसको। अब 65 प्लस 57 कर लो तो 7 5 12, 12 के 2 बाकी 1, 6 5 11, 1 12, 1 2, 122/75, ठीक ना। 7 5 12 के 2 बाकी 1, 6 5 11, 1 12, 122/75, ठीक ना। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। तो फ्रैक्शन में देखिए 4 फ्रैक्शन है, एक 75 वाला यही है, तो इसको भी तोड़ के देखिए। 75 इकाई 75, 75 47, 7 5 12 के 2 बाकी 1, 7 4 11, 1 12, यानी आ जाएगा आपका कितना 1.47/75 दोस्तों। क्या आ जाएगा 1.47/75, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों भिन्न इतना इतना में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। तो पहले तो दोस्तों हर हाल में आपको 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न निकालना होगा। अब आप समझ चुके होंगे क्या करना है आपको, फटाफट कर लीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 5 7 में से 12 में से 7 गया 5 और 8 में से 5 गया 3। अब 3 में अगर आप 5 में भाग लगाओगे तो 3 1 जा 3, 3 इकाई 3, ठीक ना। अब 2 बचेगा 0.0 तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है। 5 इकाई 5, 2 आएगा तो 5 चौक 20, 0.5। अब 3 में भागा दीजिएगा तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो 0.666 आएगा। यानी आप ध्यान दीजिए सबसे छोटा भिन्न आ जाएगा आपका कितना दोस्तों, 1/3 और सबसे बड़ा भिन्न आ जाएगा 5/8, क्योंकि सबसे बड़ा यही ना दिख रहा है 5/8, ठीक ना। अब 5/8 और 1/3 का डिफरेंस ही आपको चाहिए ना, तो 8 3 का एलसीएम 24, 8 तिया 24, 3 पचे 15, 3 8 24, 15 में से 8 गया 7/24, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7/24 हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ये रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों निम्नलिखित भिन्न को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाए, तो अवरोही क्रम में मतलब बड़ा से छोटा, यानी घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह से लिखना है। यानी बड़ा से छोटे की ओर जाएंगे तो दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न आएगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसमें कौन होगा, दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो 4 फ्रैक्शन है हम उसे ही लिख लेंगे। 25/36 पहला, दूसरा है 64/81 और तीसरा है 44/54 और तीसरा है 41/53। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट हमने जो अब तक सीखा है सारा इसमें एप्लीकेबल करेंगे। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालिएगा। तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 आ गया दोस्तों। इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 17 आएगा दोस्तों। इसका घटाइएगा तो 10 आएगा दोस्तों। इसका घटाएगा तो 3 में से 1 गया, 5 में से 4 गया। अब इसको भागा दीजिएगा तो 11 दूनी 22 यानी 2 और फिर 22 मतलब 3 बचेगा तो 0 बैठाएंगे दशमलव देके 30 यानी 11 दूनी 22। इसको दीजिएगा तो 17 दूनी 34, 17 51 होगा। तो 54 में से 51 गया यानी 4 में से 1 गया 3, इतना दशमलव के मतलब 30, 17 7 19 7 से 17 और 36 से ज़्यादा होगा यानी लगभग इतना ही है। 10 चक 40 यानी 4, फिर 10 चक 40 4.4, 12 तिया 36 और 5 तो 12 चक 48 50 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा 44/54 है, तो सबसे पहले स्थान पर तो बड़ा, सबसे पहले बड़ा लिखना है और बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो सबसे पहले तो 44/54 लिखेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक ना, सबसे बड़ा हो गया। इससे थोड़ा सा छोटा आपको कौन दिख रहा है 3.4 या 3.7, तो 3.7 44 64/21 ये बड़ा हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा है और सबसे छोटा है 25/36। अगर इसको छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन आ जाता है दोस्तों, दूसरे पोजीशन पर कौन सा आता है 64/81। यानी हमारा आंसर क्या पूछता है कि दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा, तो दूसरे स्थान पर जो यहाँ है 64/81 हमारा भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं दोस्तों। तो ये रहा सबसे 13 नंबर हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन का है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित समूह में कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा और फिर
उससे बड़ा इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, 7/9, 9/11, 11/13। अब देखिए इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2। तो हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, अगर हमारा अंश हर से छोटा हो और डिफरेंस अगर बराबर हो तो जो सबसे छोटा भिन्न होता है यानी सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा 9 है तो 9/11, इससे बड़ा 11 है तो 11/13। यानी ये आरोही क्रम इसका इस रूप में लिखा जाएगा, यानी 7/9, 9/11, 11/13, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर वही है आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है हमको दोस्तों। तो 8/9, 4/5 और 6/7। इसमें सब फिर सजाना आपको। तो 8 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 7 गया 1। तो सबसे पहले सबसे छोटा हो जाएगा जिसका अंश छोटा, क्योंकि ऊपर अगर छोटा है इससे, देखिए 7 से छोटा, 5 से छोटा, अगर अंश हमारा हर से छोटा हो, अंश हमारा क्या हो, अंश छोटा है हर से और डिफरेंस बराबर है दोस्तों, बार बार कह रहे हैं डिफरेंस बराबर है, तो जो अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा हो जाएगा 6/7, उससे बड़ा हो जाएगा 8/9। यानी इस तरह से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले 4/5, फिर 6/7, फिर 8/9। ये हमारा आरोही क्रम हो गया दोस्तों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। आगे 15 के आगे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।